हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल थैंक्स लर्निंग क्लासेस में। मैं सोनू आज आपके लिए लेके आ गया हूँ मैथ का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक। अगर आप भी क्लास 10th में हैं और 2025 बोर्ड पेपर की तैयारी कर रहे हैं तो ये टॉपिक आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। आज हम देखेंगे समांतर माध्य ज्ञात करने की प्रत्यक्ष विधि। तो देख लेते हैं प्रश्न क्या है। प्रश्न है निम्नलिखित सारणी का माध्य ज्ञात कीजिए। इस प्रकार से प्रश्न आपको मिल जाएगा। हो सकता है प्रश्न 1 नंबर में आए, 2 नंबर में आए, जितने भी नंबर का आए, लेकिन यहाँ से क्वेश्चन आता है तो आप इसको जरूर से तैयार करके जाएं। क्वेश्चन एमसीक्यू पूछे चाहे 2 नंबर में चाहे लॉन्ग में, अगर आप एक बार करना सीख जाएंगे तो प्रश्न चाहे जैसे पूछा आप उसको अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे। तो देखते हैं बिल्कुल आसान तरीके से प्रत्यक्ष विधि से। अगर आपने सांख्यिकी के फार्मूले नहीं अभी तक याद किए हैं और सांख्यिकी के फार्मूलों में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आ रही है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, आप वहां से वीडियो देख सकते हैं। सांख्यिकी के सभी फार्मूले एक ही वीडियो में हमने बताए हुए हैं, तो आप उस वीडियो को जरूर देखें। तो यहाँ पर देखेंगे ये क्वेश्चन दिया गया है, वर्ग अंतराल है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50 और बारंबारता है 4, 5, 6, 4, 1। ये यहाँ पे हॉरिजॉन्टल दिया गया है, इसको हम वर्टिकल नोट करेंगे। यहाँ पर अच्छे से इसको हम यहाँ पर नोट कर लिए हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे वर्ग अंतराल और फिर यहाँ लिखेंगे बारंबारता। जब इस प्रकार से क्वेश्चन है और आपको करना हो प्रत्यक्ष विधि से क्वेश्चन को हल, तब सबसे पहले आप क्या करेंगे, x का मान निकालेंगे और फिर fx का मान निकालेंगे। x का मान कैसे निकालेंगे, इसके लिए एक फार्मूला होता है। फार्मूला क्या है, x बराबर यानी x का मान निकालना वर्ग की उच्च सीमा प्लस वर्ग की निम्न सीमा। इससे हम क्या करते हैं, इसका मान निकाल लेते हैं। x की वैल्यू यहीं से हम फाइंड करते हैं। यहां पर देख सकते हैं 0 है और 10 है, इन दो को जोड़ेंगे आधा करके लिख देंगे तो x का मान आ गया। या यहां पर करेंगे वर्ग की उच्च सीमा प्लस वर्ग की निम्न सीमा, इन दो को जोड़ेंगे और 2 से भाग कर देंगे तो जितना भी आएगा यहां पर हम लिख देंगे। तो इनको एक बार करके यहां पर देखते हैं। x का मान निकालते हैं, 0 है और प्लस में 10 है और बटे में 2 है, तो बराबर यहाँ पर 10 आ जाएगा और बटे में 2 है तो ये कट जाएगा। x की वैल्यू कितनी आ गई, x की वैल्यू आ गई 5। तो इस प्रकार से हम क्या करते हैं, x की वैल्यू निकालते हैं। अब यहाँ पर इस 5 को हम पुट कर देंगे, रख देते हैं, ये 5 हमने रख दिया। अब आगे भी यही काम करेंगे, 10 और 20 को जोड़ेंगे, 2 से भाग कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा। या फिर हमारे पास दूसरा तरीका होता है, इसमें जितना गैप चल रहा होता है अब इसमें उतना जोड़ते चले जाएं। तो यहाँ पर 10 का गैप चल रहा है तो हम इसमें अब 10 करके ऐड करते चले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर 15 और यहाँ पर कितना हो जाएगा 25, यहाँ पर 35 और यहाँ पर कितना आ जाएगा 45। ये बन जाएगा। आप 10 करके गैप करके ऐसे कर सकते हैं, जितना वर्ग अंतराल में अंतर दिया है। अब क्या करेंगे, fx का मान निकालना है तो fx का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, f और x का गुणा करेंगे। यहाँ पर हमारा f होता है, बारंबारता क्या है, f है, तो हम गुणा कर लेंगे, इसका गुणा करेंगे, 4 5 20 यहाँ पे लिख लेंगे, ये 20 लिख लिया और उसके बाद हमारा 15 5 75 आ जाएगा तो यहाँ पर हमने 75 लिख लिया। ऐसे हम क्या करेंगे, गुणा कर करके इनको आपस में लिखते चले जाएंगे और यहाँ पर आ जाएगा हमारा 150 और 35 और 4 का गुणा कर लेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 140 आ जाएगा तो 140 लिख देंगे। 45 से कम कितना आ जाएगा, 45 आ जाएगा तो इसको यहाँ पर लिख देंगे। इस प्रकार से लिखने के बाद क्या करेंगे, इसको हम जोड़ के यहाँ पे लिख देंगे 5 5 10, 10 का यहाँ पर 0 लिख देंगे, ठीक है। और इनको इसी प्रकार से जोड़ लेंगे तो जोड़ने के बाद यहाँ हमारे पास बनेगा 430, ठीक है। इनको जोड़ लेंगे तो बन जाएगा 423, आप आराम से जोड़ लीजिएगा। उसके बाद क्या है, नेक्स्ट यहाँ पर देखेंगे हम f जो मान दिया गया है f जोड़ेंगे तो f का मान निकलेगा हमारे पास 20। कितना निकलेगा, 20 निकलेगा, f का मान निकलेगा। तो यहाँ पर हमने इनको जोड़ करके यहाँ पर f का मान 20 रख लिया। अब इतना करने के बाद यह चार्ट हमारे कंप्लीट हो गई है। अब यहाँ से हम देखेंगे इसको फार्मूले पर, तो इसका फार्मूला होता है समांतर माध्य बराबर सिग्मा fx बटे में सिग्मा f, ये इसका फार्मूला है। अब क्या करेंगे, फार्मूले पे पुट कर देंगे तो सिग्मा fx की वैल्यू है 430,
तो यहाँ पे रखेंगे 430। उसके बाद सिग्मा एफ का मान है 20, तो यहाँ पे रखेंगे 20। ये हमने इस पे मान रख दिया। अब 0 से 0 कट रहा है, तुम 0 से 0 काट देंगे, कैंसिल कर देंगे, बचेगा यहाँ पर 43 और बटे में 2। अब इतना बचा, इसको हम क्या करेंगे, भाग कर लेंगे, यानी हम यहाँ पर अलग से भाग कर सकते हैं, इस प्रकार से भी कर सकते हैं। तो ये आ गया यहाँ पर, इसको हम कैंसिल कर देंगे, 2 दूनी 4, ये कैंसिल हो गया। और ये वाला 3 यहाँ पर नोट कर लेंगे, तो 2 एकम 2। अब इसको माइनस करेंगे तो आएगा 1 और लगाएंगे 0.0, तो 2 पंचे 10। तो ये 10 से 10 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो समांतर माध्य अगर देखेंगे तो कितना आंसर आ गया हमारे पास, 21.5। 21.5 यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। तो इस प्रकार से प्रश्न करने हैं जब क्वेश्चन दिया गया हो प्रत्यक्ष विधि से या कोई भी विधि ना दी गई हो, तब आप इस विधि का उपयोग कर सकते हैं। तो कमेंट करके बताइए वीडियो आपको कैसा लगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दें, और इसी प्रकार से मैथ की तैयारी करने के लिए या क्लास 10th में किसी भी सब्जेक्ट की तैयारी करने के लिए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत।